हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ व्लॉग। ये है अमित और इधर रही अक्षी। बहुत दिनों के बाद इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन आपको पता ही है कि ख़राब चल रहा था। फ्रंट कैमरा तो उसका बिल्कुल भी काम नहीं करता था और बैक कैमरा भी उतना मतलब ठीक नहीं चल रहा था। आजकल काफ़ी दिन हो गए थे, महीने 2 महीने से तो वो बिल्कुल ही गया गुजरा हो गया था। तो मैं वेट कर रही थी अपने नए फ़ोन का। तो ये मेरा पहला व्लॉग है आईफोन से। बताना आप लोगों को कैमरा क्वालिटी कैसी है। अमित बोल रहे कि पूरा क्लियर दिख रहा है। जो मेरे फेस पे ये झाइयाँ वगैरह पड़ी है, मेरे पिंपल, सारी चीज़ें। अब ऐसा फेस है तो ऐसा ही दिखेगा ना। तो ये खुद को बड़ी स्मार्ट बन रहा है। और सामान दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको। आते हुए भी वैसे कम नहीं था, पर जाते हुए तो इतना ज़्यादा है ना। और हमारा सामान यही नहीं, डिक्की में भी है। चलो अभी तो ये है कि हमने कपड़े वगैरह लिए हैं। अपने लिए तो इतने लिए भी नहीं है। मैंने और अमित ने सिर्फ शूज़ लिया और वो इन्होंने पहन भी लिए और बाकी छोटी मोटी चीज़ें ली है। और मैंने अपने लिए तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं लिया फ़ोन के सिवाय, क्योंकि फ़ोन ने ही मेरे को बेहोश कर दिया है। बाकी अक्षी का सामान है। हमने अक्षी के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है क्योंकि सर्दी आ रही है और इसके कपड़े ना मैक्सिमम छोटे हो गए हैं। और जो कपड़े महंगे हैं ना बच्चों के, मेरे को बुखार आ गया था। बड़ों से भी महंगे हैं बहुत ज़्यादा। और इसके शूज़ जैसे हमारे मतलब 800-900 के नॉर्मल शूज़ आ ही जाते हैं, तो इसके ना हमारे से भी महंगे जूते आते हैं। और कपड़े तो आप पूछे मत। चलो साल में एक बार ही लेने होते हैं, वैसे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ इसके लिए भी। बीच में कभी निर्वा वगैरह से ले लेते हैं हम इसके लिए, अगर कुछ ज़रूरत हुई तभी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ है अब। हाँ, मतलब बच्चों को उस हिसाब से नहीं ले सकते हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ना बहुत महंगाई है। अपने लिए चीज़ें ना आधे से ज़्यादा स्किप करनी पड़ती है। बट हमारे पास तो चलो ज़रूरत के हिसाब से कपड़े हम कौन से बढ़ रहे हैं। बट ये ना बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, तो इसके सारे कपड़े छोटे आ जाते हैं। और आए भी हम इसीलिए थे। एक तो मेरा चेकअप भी था और दूसरा कि अक्षी के लिए कपड़े लेने, और मेरे को फ़ोन भी लेना था। और फ़ोन ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैंने आईफोन ही लेना है। मैं कोई ओप्पो या फिर सैमसंग का फ़ोन देख रही थी। बट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, बोलते आईफोन ले। फिर मैं 13 तक आ गई थी कि चलो 13 लेती हूँ, बट फिर 15 का ही बन गया। लेकिन ये आप सब इस पे भी 2 दिन विवाद चला है। हाँ, विवाद तो हुआ है क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है पहले लेने से पहले। बट ये था कि चलो जब मेरी वीडियोस ठीक सी चल रही है तो फिर बोलते ले ले। और वैसे भी ये आप सब की वजह से ही मैं ले पाई हूँ, तो थैंक यू एक बार फिर से। तो उम्मीद है कि आगे भी मेरी वीडियोस ऐसी चलेगी तो मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ। चलो फ़ोन की ज़रूरत तो थी मेरे को, ऐसा नहीं है। और अब तो मेरे पापा भी मेरे को ऐसे बोलते थे, बेटा एक फ़ोन ले ले। मतलब मेरे फ़ोन ना 2 तरफ हो गया था बीच से, वो मैंने अब तो चिपका लिया है यहीं सोलन में आके। बट उसकी बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी, तो लंबा ही हो जाएगा व्लॉग। अभी हम आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे आगे हम क्या क्या करते हैं पूरे दिन भर। अभी तो हम जस्ट सोलन से थोड़े से शामली से आगे आए हैं मतलब। और अक्षी तो पूरा दिन आपको ऐसे ही मिलने वाली है, बाहर को देखते हुए या सोते हुए। हेलो गाड़ी जो एक गाड़ी सामने चलती है उसको बोलती है हटो हटो। हेलो कर दो बेबी, इधर करो हेलो। हेलो करो जैसे। और हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में। ये आप व्यू देख सकते हैं। और ये है अक्षी और अक्षी की मम्मी। इनका बस ये है, गाड़ी में 5-10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद तुरंत सो जाएंगे। अब उठेंगे ये अब जब हम स्टेशन में पहुंच जाएंगे। और मैं तो ड्राइवर, मुझे तो गाड़ी चलानी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं आपको वीडियो। अभी पहुंचे हम बलग और यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं। अभी तो पेट्रोल डलवा रहे हैं। अमित उतरे बाहर पेट्रोल डालने। और ये देखो पीछे दिख रहे होगे आपको, अक्षी तो उठी नहीं अभी, गाड़ी हिल रही है क्योंकि हम इतना फुल करवा रहे हैं। बोलते अब करवा के रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद ना हमारे गांव में शादियाँ है, मतलब मेरे मायके में भी, उधर भी बहुत सारी जगह है। तो गाड़ी तो वैसे भी फ्री नहीं रहती, तो इसलिए यहीं से फुल करवाते हैं। डालना बार बार पड़ता है, पर मड़ाऊ वाली साइड ना मिलता नहीं है, फिर चौपाल नीरवा जाना पड़ता है, इसलिए डाल के रख रहे हैं। और ये तो उठी नहीं, मेरी नींद भी खुल गई क्योंकि अमित जैसे इन भैया के साथ बात करने लगे तो मेरी
आंखें खुल गई। अब वापसी को जाते हुए यहाँ से ही कुछ खाने पीने का ले लेंगे हम, क्योंकि जिस रास्ते से हमने जाना है ना उधर दुकानें बहुत कम है। सेंट वाले रास्ते से नहीं जा रहे हम, इधर से जाते शॉर्टकट में, तो फिर कुछ मिलता नहीं है। जैसे ये उठेगी ना सबसे पहले खाने के लिए मांगेगी। वैसे तो हम इसके लिए बनाना लेके आए हैं और साथ में मैं वो भी लेके आई थी क्रीम रोल। तो फिर भी कुछ ना कुछ मांगती रहती है ऐसे कि खाना नहीं खाती जहाँ पे भी हम रुकेंगे ना। तो इसको एक आदत ऐसी है कि बहुत कम खाती है बाहर खाना। अभी तक वैसे खिलाया नहीं हमने कहीं होटल वगैरह में से, तो ना ये खाती है। अगर खिलाने की कोशिश भी करो तो ये थूक देती है। इसलिए मैं कहा इसके लिए यहाँ से खाने का भी ले लेंगे कुछ। और ये आ गए हैं हमारे ड्राइवर। जुकाम ने इतने बुरे हाल कर दिए ना मेरे कि मेरे को रास्ते में चलते हुए भी दवाई खानी पड़ रही है। बस तो मैं रूम से भी खा के आई हूँ। ओहो सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग। यार ये देखिए पापा से गुस्सा करते से? पापा से कोई बात करता है? मैं पिलाता हूँ पानी, दो पानी पीना। ढक्कन लगाओ बेटू। सो क्यूट की सीधा लेक्चर। सो के उठते ही अक्षी को लगी है भूख, और ये देखो ये खा रही है बनाना, क्योंकि इसने सुबह दूध तो पिया था बट कुछ मतलब रूम पे खाना नहीं खाया था ऐसे, तो मैंने कहा इसको कुछ खिलाया जाए। बिना घी के खाती नहीं। हाँ, ऊपर से ये बिना घी के खाती नहीं है, तो अब रास्ते में हम इसके लिए घी कहाँ से लाए। फिर से चीजी उतने तक तो पहुंच भी जाना था। दीदी देखो दीदी, नमकीन कौन सा दूं? ये दो बेटू, पीनट्स वाला एक। हाँ चीजी ला रहे पापा। कौन सी चीजी? हाँ जी, क्या लिया आपके लिए पापा ने? चीजी हाँ हाँ जी बोलते। फिर से ले लिए इसके लिए चीजी। क्या कितनी चीजी ली आपके लिए? अच्छा, तो फिर अब चल पड़े हम यहाँ से आगे। हम ना अभी पहुँचे बासाधार से थोड़े से ऊपर, और यहाँ पे मेरे बुआ का घर है। और बुई पार से देखेंगे ना गाड़ी दिखती है तो फोन करेंगे। अभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद बाहर नहीं हो गया तो कोई। पहले हमारा प्लान था कि हम बुई के घर जाएंगे लंच करने, क्योंकि कुछ काम था। फिर मेरा भाई आ गया था, उसने बुई के घर कुछ लेके जाना था यहाँ से, बोलते तुम ही लेके आ जाना जब इधर से जाएगी, मम्मी ने बोला था। पर वो आ गया फिर कल शाम को बुई के घर। अभी वो तो वहीं पर है। हमने सोचा चल पड़ते हैं, क्योंकि सुबह मैंने स्कूल भी जाना है और मेरे को ना जुकाम भी इतना ज़्यादा हो रहा है और साथ में मेरी दवाइयाँ भी चल रही है। फिर मेरे को लगा कि चलो कभी और आएंगे, बट इधर से आते जाते हुए हम आते रहते हैं, मतलब बुई के घर उतनी बार जब भी हम सोलन वगैरह जाते हैं। तो इस बार तो हम सोलन ही शायद मेरे को लगता है 9 महीने के बाद जा रहे हैं, 9-10 महीने बाद। तो बुई सुबह भी फ़ोन कर रहे थे कि तुम आएंगे, फिर लंच बना के रखूँगी। मैं भी वैसे घी वगैरह कुछ खा नहीं सकती, और अमित को भी जुकाम लगा है। और साथ में ना फिर लेट हो जाते हैं यार, बच्चे के साथ वहीं से लेट हो गए थे, 11 बज गए थे हमारे को आते आते। तो हमने सोचा चल पड़ते हैं, और अभी तक फ़ोन नहीं आया। जब पार तक दिखती है गाड़ी, जब तक हमने ना नहीं पहुंचेगी बीच बीच में जहाँ से ही बुई को दिखेगी, क्योंकि रेड कलर की पहली पहचानी जाती है, तो बुई तुरंत फ़ोन करेगी अच्छा बेटा बैठे नहीं ना तुम। और इधर है खाने पे जोर दिया हुआ। अभी 3:30 हो गए और हम पहुंच गए हैं धुरला से थोड़े से अरे आ गए हम, क्योंकि हमने जाना है मड़ाउग। मेरे को ना कुछ काम है टेलर के पास, तो मैं बार बार नहीं जा सकती। मैंने सोचा अभी करके आ जाती हूँ अपना काम, और कल तो वैसे भी मैंने स्कूल जाना है। और ये रही अक्षय और ये अमित भर रहे पानी, इसको भी प्यास लगी है। पानी की बोतल हम भर के लाए थे पर वो खाली हो गई, क्योंकि सारे रास्ते ना एक बोतल पानी से गुजारा नहीं होता। और मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मेरा सारा शरीर टूट गया है, और इधर इधर मतलब ऐसा लग रहा है कि
अमित पानी लेके अंदर बैठी है और ये पहले ही जाके बैठ जाती है इनकी सीट के ऊपर। आज तो मैंने इसको एक बार भी नहीं बैठने दिया इनके पास, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो हम अपनी रोड में आ गए हैं, फिर भी गाड़ी तो आती है पर ऐसे कहीं कहीं एक आध गाड़ी आती है। और ये इतनी ज़्यादा रोती है ना कि पूछो ही मत। अगर इसको नहीं जाने देंगे तो बहुत चिढ़ती है। वैसे इसको कोई ऐसी आदत नहीं है डली हुई, पता नहीं इसने कहाँ से सीखा। ये फट दे के गोद में जाने की जिद करती है। अब तो हम पहुंच ही गए, तो मैंने तो उतरना है वैसे भी, और ये बैठेगी इनके पास। कौन था? बड़ौक पहुंचती सबसे पहले मैं गई टेलर के पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना एक सूट दिया था स्टिच करने के लिए, तो वो मेरा तैयार हो गया था और घर से वैसे भी आने का टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो आप पैकेट में लक्ष्मी जी ने मेरे को सूट पकड़ा दिया। मोटा सूट था तो पैकेट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद ना हम लोग बाज़ार की ओर अरे को आए, तो मेरे को वहाँ पे पार्लर खुला दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना थ्रेडिंग भी करवा लूँ, क्योंकि अंकु की शादी के लिए भी 2-3 दिन ही रह गए थे और एक शादी हमारे घर पे भी थी जिसके लिए कि मुझे अगले दिन जाना था। मेरे गांव में शादी थी, तो मैंने सोचा करवा लेती हूँ। वैसे ना मैं थ्रेडिंग बहुत कम करवाती हूँ और फेशियल वगैरह तो वैसे भी नहीं करवाती, मैंने अपनी शादी में भी नहीं करवाया था, तो मैंने थ्रेडिंग करवाई। फाइनली पहुँच गए हम घर तो क्या है, घर के थोड़े से ऊपर रास्ते में। और ये है अमित। हम ना कुछ भी नहीं लेके जा रहे घर को। इसमें कुछ खाने पीने का सामान है और मेरा पर्स, इसमें तो हमारे फ़ोन, चार्जर, अक्षी की बोतल वगैरह ही है। और इसको देखो आप, हम बोल रहे हैं रुक जा पर रुक नहीं रही है, क्योंकि ये एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। बिंदी पता नहीं कैसे अच्छा थ्रेडिंग करते हुए निकाली मैंने। बड़ा वो स्क्रीन तो रूठ गई। जल्दी सॉरी बोले, गंदी बात। आ जाओ दी। यो मेरा बेटा, जल्दी आ जाओ जल्दी। नानी को दो यार। नानी को दो। किसको दो? नानी को। नानू को नहीं देना। घर पहुंचते ही सबसे पहले सभी लोगों ने मिठाई खाई। मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था और गले में दर्द थी, तो मैं सबको देख रही थी। और मिठाई तो वैसे मेरी फेवरेट है बट नहीं खा पाई। उसके बाद देखो आप हमारी खान यहाँ पे सामान की, क्योंकि रमेश अंकल वगैरह हमारा सामान लेकर आ गए थे, तो मम्मी यहाँ पे देख रहे थे हमारे कपड़े। और सबसे ज़्यादा तो अक्षी के कपड़े देख रहे थे कि तुमने गर्म कपड़े लाए या नहीं लाए और कितने लाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हमारे को ये बोला था अक्षी के लिए गर्म कपड़े लेके आना, अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और मम्मी ने यहाँ पे सामान देख के परेशान हुए थे, हे भगवान तुम्हारा सामान तो इतना ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद ना बस मैंने चाय पी, मम्मी ने मेरे लिए चाय बना दी थी, कचूर खाया और फिर मैंने ना यहीं बिस्तर लगा दिया था चूल्हे के साथ ही, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने बोला बस मेरे को खाना खाने उठा देना, अगर कुछ मिले बनाओगे कुछ ऐसा खिचड़ी जैसा, और मेरे को दवाई खानी है। और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया और तुरंत सो गई। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? थोड़ा सा लंबा हो गया है और मेरी वीडियोज़ ना काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़ी है, इसलिए थोड़े लंबे ब्लॉग्स हैं। तो मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।